Kimura, it's an autoimmune condition. Do you know anything about it? Do we have any participants? No, we don't have any participants with that, Harshita ji. So your question, I'll hand it over to Swami ji. Fundamentally, Kimura is subcutaneous inflammation under your skin. अच्छा, कि इसको नाम कुछ भी रख दो, but it is basically an autoimmune disorder. Please understand, it's an autoimmune disorder. It cannot be corrected by medicine. So do we have autoimmune disorder patient who became fine? Yes. Can it become fine? Yes. There are other conditions like this, and in Ayurveda, these are basically Pitta related issues, somewhere related to Pitta. So urticaria, another subcutaneous issue, which we in Ayurveda it is called as Shita Pitta. Now the reason behind all these autoimmune disorders is always the risk inside the body. आपके शरीर में अगर रिस्क आएगा तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा ही होगा. तो इसमें बहुत सारे लेवल्स चेक करके ये बोलते हैं कि ये ऐसा कुछ है, ठीक है ना, IgE लेवल ऐसा. तो आपको आसानी से समझाते हैं कि ये एंटीबॉडीज आपके बॉडी में कुछ ज्यादा होते हैं किसी तरीके के, तो कहते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. तो एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है, वो तभी आपके शरीर में ज्यादा बढ़ेगा जब रिस्क आएगा. जैसे चूहा आएगा तो आप बंदूक तो नहीं निकालोगे ना, एक डंडे से काम चल जाएगा, है कि नहीं. कुत्ता आएगा तो, है ना, कुत्ता आएगा तो भी डंडे से, मगर शेर आया तो आपको कोई बंदूक ही निकालना, वो डंडे से काम नहीं चले. तो आपने अपनी रक्षा के लिए क्या निकाला है, दैट इज एंटीबॉडी. शरीर अपनी रक्षा के लिए जो भी निकालता है, ब्लड में ज्यादा मात्रा पाई जाती है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं. तो रक्षा किससे कर रहा है, ये तो समझना पड़ेगा ना. ये रिस्क है क्या. तो बहुत तरीके के रिस्क हो सकते हैं आपकी बॉडी में, मगर सबसे मेजर रिस्क होता है जब आप केमिकल डालते हैं ना, तो ये रिस्क होता है. बचपन से आपने दवाइयां खाई है ना, और आज भी दवाई खाने के चक्कर में, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो होगा ही होगा ना. और ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा अभी. तो रिस्क कम कैसे कर सकते हैं, अगर टॉलरेंस आपका बढ़ेगा तो रिस्क कम हो जाता है. जैसे शरीर का टॉलरेंस बढ़ जाएगा तो आप बारिश में भी जाओगे, सर्दी जुकाम नहीं होगा. टॉलरेंस कम है तो फट से सर्दी जुकाम पकड़ लेगा. टॉलरेंस दवाई से नहीं बढ़ता, इम्यूनिटी कोई भी दवाई फूड से नहीं बढ़ता. ये आपके शरीर की एक क्षमता है, एक ताकत है, और वो ताकत कुंभक से बढ़ती है. तो टॉलरेंस बढ़ेगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कम हो जाएगा. अच्छा, एक और बात मैं बताऊं कि समवेयर आप प्रोटीन टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको थायराइड हुआ है. झेल नहीं पा रहे प्रोटीन को, तभी थायराइड हुआ है. थायराइड को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरीके से थायराइड को बता सकते हैं. एलोपैथी में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो केवल T3 T4 TSH ही देखते हैं, उससे आज तक कोई ठीक नहीं हुआ. तो प्रोटीन का इंटॉलरेंस होगा तो थायराइड हो जाएगा, ठीक है. आपके शरीर में लयबद्धता कम हो जाएगी, रिदम कम हो जाएगा बॉडी का, माइंड का, तो थायराइड हो जाएगा. और एक सिम्टम में, थायराइड के सिम्टम में यही आता है कि दिमाग कैसे चल रहा है पता नहीं चलता, कभी इधर कभी उधर जंप कर रहा होता है, हार्मोन इंबैलेंसेस होते हैं. ये सब एरिदमिक बिहेवियर है बॉडी का. अगर रिदम खराब हो गया शरीर के फंक्शन का, एक्शन का, तो थायराइड हो जाएगा, ठीक है. प्रोटीन बनाने की क्षमता कम हो जाएगी तो भी थायराइड हो जाएगा. एलर्जी है प्रोटीन से तो भी थायराइड होगा, प्रोटीन बनाने की क्षमता कम है तो भी थायराइड होगा. मेटाबॉलिक इश्यू है, आप जो ले रहे हैं उसको आप यूज नहीं कर पा रहे, ये थायराइड एक मेटाबॉलिक इश्यू भी है. थायराइड ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स भी है बॉडी का.
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा टीएसएच मेरा बढ़ा हुआ है? ज्यादातर लोगों के टीएसएच ही बढ़ते हैं। ये क्या है? आपका शरीर घबरा रहा है, इसे एड्रिनल फटीग कहते हैं। एड्रिनल फटीग कहते हैं। आपका शरीर घबरा रहा है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो टीएसएच बढ़ जाएगा। तो भी ये थायराइड कंडीशन ही इसको बोलते हैं। अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो भी थायराइड हो जाएगा। तो आपको 20 साल से प्रोटीन खिला रहे हैं ना, इससे हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन होगा, टीएसएच लेवल्स गड़बड़ हो जाएंगे, तो वो थायराइड है। तो कितने तरीके से थायराइड को बताया जा सकता है, और उतने ही तरीके से हम इसको ठीक करने की तरफ में फॉर्मूला बना सकते हैं। दैट इज द फॉर्मूला दैट विल बी टीचिंग यू। ठीक है ना? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। What about problems like vitiligo, skin issues? देखो, एक तो तरीका उसको समझने का, द वे एलोपैथी ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट, है ना? वो कहेंगे विटिलिगो में अरे पिगमेंटेशन जो है वो गड़बड़ हो गई, मगर क्यों हुआ? उसमें अभी रिस्पॉन्स हमारे को एक्चुअली कोई सोल्यूशन या फिर कोई आंसर मिलता नहीं। अल्टीमेटली देयर इज नो आंसर। ठीक है ना? इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इन ऑल्टरनेट वेज। ऑल्टरनेट वे में अगर इसको डिफाइन करके वी कैन क्रिएट अ सोल्यूशन टूवर्ड्स इट। ऑल्टरनेट तरीके से कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सो विटिलिगो बेसिकली इट्स ऑन द स्किन। ऐसा देखिए, ये स्किन के ऊपर होता है ना। मैं कम दो तरीके आपको इसको समझाने के बता रहा हूं, दो तरीके बता रहा हूं। सॉरी, ये वी करते ही बलून होते हैं। तो तो दो तरीके मैं आपको उसको ठीक करने के या इसको समझने के मैं बताता हूं। स्किन का जितनी जल्दी स्किन पे सबसे बाद में मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, जो आपके भोजन खाते हैं आप, भोजन आपके न्यूट्रिएंट में बदलता है और वो स्किन तक पहुंचता है, सबसे लेट में वो स्किन तक पहुंचता है। तो अगर आपको सपोज कीजिए वो स्किन तक पहुंचने का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, ऐसे समय में वहां पे इश्यू आने के चांसेस होते हैं फॉर वॉट एवर पार्ट ऑफ बॉडी इज मोर वनरेबल। इसको हम स्किन का जब प्रॉब्लम आता है, इसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? नाग दोष। इसको क्या बोलते हैं? नाग दोष। अच्छा, थायराइड एक मेटाबॉलिक इश्यू है और सभी थायराइड के पेशेंट में स्किन का प्रॉब्लम तो आता ही है। तो दो तरीके से देखो, विटिलिगो हो गया या फिर स्किन का कोई इश्यू हो गया, इसके कोर में क्या है? व्हाट इज इन इट कोर? इन इट्स कोर नाग दोष। So, if we correct that dosha, there is a kumbhak process of doing it, which we teach in our program. हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो क्या होगा? वो जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, द राइट न्यूट्रिएंट टू द स्किन, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बट जो कॉस्मेटिक चेंज आने में टाइम लगेगा। तो आपको प्रॉब्लम खत्म करना है ना, कॉस्मेटिक चेंज तो फिर अपने आप ही आगे चल के जितना भी टाइम लगे, और नहीं भी अगर कॉस्मेटिक चेंज आता तो आपको प्रॉब्लम तो है नहीं, द फंडामेंटल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। वो तो करना चाहिए ना, दैट इज सपोज टू बी डन, वो तो करना ही चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही नहीं। इसमें तो स्टेरॉइड देंगे आपको, आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेंगे, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स भी है, एक तरीके से इसको देखा जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स है आपके बॉडी का। दूसरा तरीका क्या है? विटिलिगो में दो तरीके के पैचेस दिखाई देते हैं, बल्कि तीन तरीके के दिखाई देते हैं। जो बिल्कुल व्हाइटिश है, जो रेडिश है, और जो थोड़ा ब्लैकिश कलर में भी उसका टेक्सचर ब्लैकिश की तरफ में जाता है ना। दो प्रोमिनेंटली हमको दिखते हैं, वो ये व्हाइट, प्योर व्हाइट दिखाई दे जाएगा, या उसमें रेडिश दिखाई देगा पैच। तो व्हाइट वाला पार्ट जो है ना वो कफ दोष है, और जो रेड वाला पार्ट है ना वो पित्त दोष में आता है। तो वात एक्चुअली दोनों में ही आता है, तीसरे ब्लैकिश में वात दोष हो गया। तो अगर व्हाइटिश है और आपका भोजन पचाने की क्षमता कम है,
अगर आप अपने भोजन पचाने की क्षमता यानी जठराग्नि अपने शरीर में अग्नि बढ़ा देंगे, हीट बढ़ा देंगे, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अपने शरीर के अंदर हीट बढ़ाने के लिए एक ही चारा है, एक ही उपाय है, वो आपको कुंभक करना पड़ेगा। दूसरा रेडिश पार्ट है। रेडिश में वात पित्त गड़बड़ हो गई, यानी आपका डाइजेशन की एबिलिटी कम हो जाती है, और या फिर ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कोई चीजें, पित्त दोष आता है। ऐसे में हम आपको डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस है, कस्टमाइजेशन है, वो हम देते हैं ताकि वो रिड्यूस हो। ठीक है ना, इसलिए डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट। आपने तो विटिलिगो सीधा बता दिया, बट विटिलिगो की टाइप्स तो एलोपैथी में वो उनका कुछ नहीं होता। आयुर्वेद में एटलीस्ट ये पता करते हैं, बट देन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ज्यादा काम तभी करेगी जब आप कुंभक करो, क्योंकि कुंभक इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि गुम हो गया। हम इसे रिवाइव कर रहे हैं। सो इवन योर हर्बल मेडिसिन विल वर्क ओनली इफ यू आर डूइंग कुंभक। तो अगर आप बाहर से कुछ सपोर्ट ले लेते हैं एंड यू आर डूइंग कुंभक, द रिजल्ट कैन बी मैजिकल। तो वो डायग्नोसिस करके उसके कोर रीजन को हमें हटाना चाहिए, तभी इसमें फायदा आएगा। इम्यूनिटी को कम करके आप अपनी लाइफ ही खराब करेंगे। Can angiomyolipoma near right kidney be cured? लाइपोमा, is it cancerous? Is it cancerous? Shivaji, can you type yes or no? No. Then what is the problem? First of all, if it is not cancerous, what is your problem? Because स्कैन करके देख लिया यही प्रॉब्लम है क्या? तो गांठे तो हर एक शरीर में होता, अगर आप उसको छेड़ेंगे तो कैंसर बन जाएगा वो। डोंट डू दैट, वो ना करना कभी भी, पहली बात। दूसरी बात, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। Why you are concerned about it? Because somebody has told you, अरे यहां पे गांठ है, कैंसरस हो जाएगा, ट्रीटमेंट करोगे तो कैंसरस हो जाएगा। पहली बात, ये फियर मॉन्गरिंग सोसाइटी में हमें कम करना चाहिए, और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को कैंसर नहीं मारता, उसका इलाज मार देता, मालूम है आपको। सो डोंट ट्राई टू ओवर ट्रीट योरसेल्फ फॉर वॉट एवर इज नॉट अ प्रॉब्लम। जबरदस्ती अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। एंड इंसान को तो कुछ भी मार सकता है ना, नोबडी नोज इफ यू विल गेट अप टुमारो और नॉट। किसी को, आपको मालूम है कल आप सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे? आजकल तो हार्ट अटैक बिना कारण के आ जाता है। इतना नॉलेज हो गया, हार्ट डिजीज बढ़ ही रहा है ना। अब आपको मैं इसका सोल्यूशन भी साथ में बताऊंगा। सो छोटी गांठें कोई भी होती है ना, वो कुंभक करने से आराम से डिसॉल्व हो जाता है। जितनी भी छोटी गांठें हैं, वो आपके शरीर पे भी अगर गांठें हैं छोटी छोटी कहीं पे, मेरे यहां पे बहुत सारी थी, अब तो दिखती, अब तो है ही नहीं, पता ही नहीं चलता। तो जो छोटी गांठें हैं ना, 6 mm स्टिल नॉट बिग। 6 mm कोई बड़ा नहीं है। 6 mm का तो पत्थरी भी निकल जाता है, ओनली आफ्टर 12 mm। 12 mm के बाद में प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, तो गांठें कैसे निकलेंगी उसके बारे में भी बता सकता हूं। देन इट विल बिकम अननेसेसरी लॉन्ग, लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ, आप ठीक नहीं हो सकते, गारंटी है, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। बट इफ यू डू समथिंग अपॉन योर बॉडी, एम्पावर योर बॉडी, क्योंकि आपका शरीर अल्टीमेटली आपको ठीक करता है और कोई चीज ठीक नहीं कर सकते। इफ यू जस्ट वर्क लिटिल अपॉन योर बॉडी इन अ राइट मैनर, प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। Thank you, Swamiji, for answering many questions. So, क्या थायराइड की प्रॉब्लम कुंभक करने से खत्म हो जाएंगी? सिर्फ कुंभक
करोगे उसी से ही खत्म होंगी और किसी चीज से नहीं खत्म होंगी, रजनी शर्मा जी। और किसी चीज से नहीं खत्म होंगी। हमने आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो और भी दिखाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए, और भी दिखाएंगे। सो कुंभक से ही ठीक होंगी, किसी और चीज से ठीक नहीं। Okay, so thank you so much for attending the webinar. We will close the webinar now. थोड़ी देर के लिए रखेंगे so that if somebody wishes to leave their number, they can leave their number. Thank you. नमस्कार।